हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द लेक्चर 4 ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पीएन जंक्शन डायोड और रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा था। एक चीज मैं आपको और बता दूं, माय पीएन जंक्शन डायोड विल बी सेड आइडियल डायोड इफ इट ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस एंड ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस। तो अब इसके बाद हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज जीनर डायोड। Zener diode is slightly different from PN junction diode। वो डिफरेंस क्या है? PN junction diode जो है उसमें हमने कहा था कि डोपिंग थोड़ी बहुत हम करते हैं सो दैट उसकी कनेक्टिविटी बढ़ जाए, लेकिन Zener diode के अंदर एज कंपेयर टू PN junction diode जो डोपिंग है बहुत ज्यादा होती है। दिस डायोड इज हैवीली डॉप्ड। और एक चीज आपको और क्लियर कर दूं कि जो Zener diode है इसके अंदर दो फिनोमिना साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। वन इज एवलांचे ब्रेकडाउन एंड द सेकेंड वन इज Zener ब्रेकडाउन। दोनों होंगे इसी डायोड में, ठीक है। एवलांचे ब्रेकडाउन के ऊपर बेस, वैसे तो एवलांचे डायोड अलग से है, लेकिन Zener डायोड के अंदर ये क्योंकि एक स्पेशली डिजाइन डायोड है तो इसके अंदर ये दोनों तरह की ब्रेकडाउन एग्जिस्ट करेंगी। तो पहले हम यही डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एवलांचे ब्रेकडाउन एंड व्हाट इज Zener ब्रेकडाउन। अब पहले बारी आती है एवलांचे ब्रेकडाउन की। अब देखिए एवलांचे ब्रेकडाउन के अंदर क्या होता है, हमारे पास अगर मैं नॉर्मल पीएन जंक्शन की बात करूं तो क्या होता है, हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से प्रोवाइड की उसकी हेल्प से क्या हुआ, इसकी रेजिस्टेंस कम हुई, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने शुरू हो गए। बट हम क्या कर रहे थे कि जब हम इसको रिवर्स बायस कर देते थे तब मेरे पास करंट फ्लो नहीं करता था। हमने जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी हमारे पास कि इन रिवर्स बायसिंग वो जो वोल्टेज थी वो सडनली करंट को बढ़ा रही थी। मतलब थोड़ी सी वोल्टेज के साथ ही करंट जो है वो सडनली राइज कर रहा था। सो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कि डायोड मेरी प्रॉपरली रिवर्स बायसिंग के अंदर वर्क कर पाए तो Zener डायोड को मैन्युफैक्चर किया गया था। कि जो पीएन जंक्शन है, जब हमने इसको रिवर्स बायस किया था इसकी डिप्लीशन लेयर बढ़ रही थी और इसमें रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है वो फ्लो करता है, ये हमने डिस्कस किया था। तो एवलांचे ब्रेकडाउन कैसे होगी इसके अंदर, देखो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं व्हाट विल हैपन, सिलिकॉन डायोड की असेंबली क्या है, देखो सारे के सारे सिलिकॉन्स बॉन्ड्स के साथ बंधे हुए हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स के साथ, और हर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है। अब जब आप इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हो, ऐसा नहीं है कि चार ही सिलिकॉन है, देयर आर नंबर ऑफ सिलिकॉन, मिलियंस ऑफ एटम्स आर देयर। मतलब ये जो पीएन जंक्शन मटेरियल बना, ये जो पीएन जंक्शन है इसके अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स हैं। तो सिलिकॉन के भी होंगे, इम्प्योरिटी के भी होंगे। तो जो बीच में बॉन्ड बना है, अब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव चार्ज ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेना है, जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है। तो क्या होगा, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। वैकेंसी क्रिएट हो गई तो ये पिछले वाले इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगी कि भाई मेरे पास आ, वो उठ के आगे आएगा। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन उठ के गया था वो फ्री हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फोर्स भी प्रोवाइड कर रही है, उसकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है। अब अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो रास्ते में आने वाला बॉन्ड इसका दुश्मन बन जाएगा, ये उसको हिट करेगा और फर्दर दो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। मीन्स धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे करते करते नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। और पीछे से जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी उसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से उठ के बाहर आ रहा है। तो मतलब एक तरह से तूफान आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, इसीलिए इस तरह की ब्रेकडाउन को नाम दिया गया है एवलांचे ब्रेकडाउन। अब हम चलते हैं Zener ब्रेकडाउन के ऊपर। आई होप एवलांचे ब्रेकडाउन इज क्लियर टू यू। सो नाउ लेट्स मूव टू Zener ब्रेकडाउन। सो व्हाट इज Zener ब्रेकडाउन? हम चाहते हैं कि हमारी Zener डायोड रिवर्स बायस में काम करे। तो रिवर्स बायस के अंदर क्या होता है, एक सैचुरेशन करंट फ्लो करता है पीएन जंक्शन में से, ये हमें पता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिवर्स बायस कर देता हूं तो क्या होगा, यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म है। अब वो डिप्लीशन लेयर बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब अगर डिप्लीशन लेयर बढ़ती जाएगी तो फिर नेचुरल सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो ना इस तरफ नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इंक्रीज हो जाएंगे और इस तरफ नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इंक्रीज हो जाएंगे इन केस ऑफ रिवर्स बायस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से अप्लाई होती है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। मतलब चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट है तो मींस देयर एग्जिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब क्या होगा, डिप्लीशन लेयर के अराउंड जितने भी कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे
अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जैसे एवलांचे ब्रेकडाउन में आ रहे थे। अब इनकी उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है जितनी एवलांचे ब्रेकडाउन के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ एवलांचे ब्रेकडाउन इलेक्ट्रॉन एक अगर कॉर्नर से आ रहा है तो उसको ट्रेवल करने के लिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, बट इस केस में क्या है, वो जंक्शन के बिल्कुल साथ में से कोई कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसके पास उतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं है मूव करने के लिए, तो इसलिए वो इतनी ज्यादा लार्ज वेलोसिटी नहीं एक्वायर कर पाता। मींस यहाँ पे कौन से चार्जेस आपसे, यहां से जब कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो आपको मिलेंगे कुछ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव होल्स। सो उसी की वजह से क्या होता है, पिछले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन उठ के अगले की वैकेंसी में आ जाता है। मींस जैसे हमने करा कि एक होल क्रिएट हो गया और जो पिछले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये होल उसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरह से एक एक दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपनी पोजीशन छोड़ के नई होल वाली पोजीशन को गेन करने लग पड़ते हैं और दिस गिव्स राइज टू द कंडक्टिविटी। सो ये है मेरी जीनर ब्रेकडाउन। जो जीनर ब्रेकडाउन है वो कम वोल्टेज पे होगी और एवलांचे ब्रेकडाउन जो है वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे होती है जब हम बाहर से पोटेंशियल बढ़ा देते हैं। जो जीनर ब्रेकडाउन होती है वो होती है सिर्फ इस डिप्लीशन लेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब देखते हैं अब जीनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो जीनर डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में वैसे ही काम करेगी जैसे एक नॉर्मल पीएन जंक्शन काम करता है। फॉरवर्ड बायस में वैसे ही काम करेगी और रिवर्स बायस में क्या होता है, जैसे ये फॉरवर्ड बायस में काम करी है तो रिवर्स बायस में भी कुछ ऐसे काम करना शुरू कर देती है। तो ये चीज आपके पास जो प्रैक्टिकल है आपका टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड, आप उसमें भी ऑब्जर्व करोगे। उसमें आप इस चीज को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करोगे जब आप वोल्टेज को करंट के अगेंस्ट प्लॉट करोगे इन फॉरवर्ड और रिवर्स बायस। वैसे तो आप रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें देखते हो, आप फॉरवर्ड बायस भी बना के देख लेना, बिल्कुल ऐसी बनेगी जैसे नॉर्मल पीएन जंक्शन की बनती है। तो ये तो आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आगे एक चीज आपको मैं और बता दूं कि जीनर डायोड जो है वो हैवीली डॉप है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। तो अब जो जीनर डायोड है इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है, दैट इसको एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज किया जाता है। ये सबसे बड़ी एप्लीकेशन है इसकी, इसको एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज किया जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि जीनर डायोड दिखती कैसे है, तो जीनर डायोड एक ऐसे आपको ऐसे फील होगा जैसे एक नॉर्मल मिरर के अंदर, एक नॉर्मल शीशे के पीस के अंदर कुछ है और इसका वन साइड जो है दैट विल बी ऑरेंज और पीछे का जो रीजन है दैट विल बी ग्रे। तो कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको जीनर डायोड। और अगर इसके सिंबल की बात करूं, नॉर्मल पीएन जंक्शन को ऐसे बनाते हैं तो इसका सिंबल कुछ ऐसे बना था। तो दिस इज योर जीनर डायोड। ठीक है, सो दिस इज इट्स पॉजिटिव टर्मिनल, इट इज पी साइड एंड दिस इज नेगेटिव साइड। मतलब ये क्या है, दिस इज योर एनोड एंड दिस इज योर कैथोड। ठीक है स्टूडेंट्स, एनोड मतलब एनायन लविंग, मींस नेगेटिव चार्ज को कौन लव करता है, पॉजिटिव चार्ज, और इधर नेगेटिव चार्ज को कौन लव करता है, पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब कैथोड मतलब कैटायन लविंग मतलब नेगेटिव चार्ज, और एनोड मींस एनायन लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है, आप डिफरेंट अमाउंट की डोपिंग करके डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल की जीनर डायोड मैन्युफैक्चर करवा सकते हो और मार्केट्स में बहुत सारी अवेलेबल है फॉर डिफरेंट पोटेंशियल रेंजेस। ओके, सो अब हम इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। ये मेरे इनपुट टर्मिनल्स हो गए जहां से मैं पोटेंशियल को इनलेट करूंगा, ये मेरी रेजिस्टेंस होगी और कुछ इस तरह से यहाँ पे मेरा लोड होगा। लोड मतलब अप्लायंस जिसको आप कनेक्ट कर रहे हो या फिर जिसके अराउंड आप पोटेंशियल को मैनेज करना चाहते हो, दैट लोड विल बी हियर। ठीक है, अब यहाँ पे लगेगी आपकी जीनर डायोड। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जीनर डायोड को हम तब यूज करते हैं जब हमें अपने सर्किट को रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट करना होता है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में तो ऑपरेट करने के लिए हमारे पास पीएन जंक्शन है, दैट इज एन आइडियल डायोड। तो अब क्या है, जीनर डायोड को क्योंकि मुझे ऑपरेट करना है, इट वर्क्स इन रिवर्स बायस आल्सो। दिस विल बी योर पॉजिटिव पोटेंशियल, दिस विल बी योर नेगेटिव, this will be on negative potential and again this will be your positive output, this is your output। वोल्टेज रहेगी इस तरफ
और इस तरफ रहेगी इनपुट वोल्टेज। अभी सपोज मैं आई करंट को कंडक्ट कर रहा हूं, सो जो करंट जीना डायोड से निकलेगा दैट विल बी आई जेड, और जो लोड में से निकलेगा दैट विल बी आई एल। बचा हुआ जो करंट है उसको मैं नेम दे देता हूं आई एल। अब देखिए जो मेरा सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, आई इज योर इनलेट करंट, और जो जीना डायोड में से करंट फ्लो करेगा दैट विल बी आई जेड, और जो बचा हुआ करंट है उसको मैंने नेम कर दिया आई एल। सो नाउ योर टोटल करंट इज इक्वल्स टू आई जेड प्लस आई एल। ओके, जीना डायोड करंट प्लस करंट अराउंड लोड। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी दैट हम डिफरेंट अमाउंट ऑफ डोपिंग करके जीना डायोड को अपने अकॉर्डिंगली कि मैं उसको किस वोल्टेज में ऑपरेट करना चाहता हूं उस अकॉर्डिंग फैब्रिकेट करा सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि मेरी जो जीनर ब्रेकडाउन है वो 4 वोल्ट से ऊपर हो जाती है। 4 वोल्ट मेरी जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है। ध्यान रखना, डायोड ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। डायोड अगर ब्रेकडाउन कर दिया तो एवलांचे ब्रेकडाउन हो जाएगी। सपोज अब क्या है, मेरे सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है। अब सर्किट के अराउंड मेरे पोटेंशियल है विच इज फ्लक्चुएटिंग। अब क्या है, मेरे पास एक डिवाइस है जिसको मैंने एक सोर्स के अराउंड कनेक्ट किया है, और मेरा जो पोटेंशियल है वो कॉन्टिन्यूसली फ्लक्चुएट कर रहा है। अब फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज की वजह से क्या होगा, मेरा डिवाइस खराब हो जाएगा अगर उसके पास ज्यादा वोल्टेज जाएगी तो। अब वो जो ज्यादा जाने वाली वोल्टेज है उसको मुझे कम करना है। अब वो कम कैसे होगा, देखो सपोज मैंने एक डायोड कनेक्ट कर दी जिसका मेरा पोटेंशियल है, जिसका मेरा जीनर ब्रेकडाउन पोटेंशियल है 4 वोल्ट, और इसका जो ब्रेकडाउन पोटेंशियल है वो है 9 वोल्ट। ठीक है, ये है डायोड ब्रेकडाउन वोल्टेज और ये है जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, अब क्या है, सपोज मेरे पास फ्लक्चुएशन में क्या हुआ, इनलेट से करंट आया 6 वोल्ट, इनलेट में पोटेंशियल आया 6 वोल्ट ड्यू टू फ्लक्चुएशन। अब क्या होगा, जैसे ही देखो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ऊपर गया पोटेंशियल तो जीनर डायोड एक्टिवेट हो जाएगी, और जब भी पोटेंशियल मेरा 4 वोल्ट से नीचे है डायोड विल एक्ट एज एन ओपन स्विच, और ये पाथ जो है वो ब्लॉक्ड ही है, यहां से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा because the potential is less than Zener breakdown, that's why the current is not flowing through the arm of Zener diode. So इसीलिए क्या हुआ, मैंने यहाँ पे स्मार्टनेस यूज की कि अगर मेरे पास हाई पोटेंशियल आ रहा है तो उस एक्सेस पोटेंशियल को खत्म करने के लिए कि मेरा जो डिवाइस है वो इफेक्टिवली वर्क करे, उसमें खराबी ना हो, तो मैंने Zener डायोड को कनेक्ट कर दिया। अब इसकी वर्किंग क्या है, सोर्स के अराउंड पोटेंशियल है मेरे पास Vs। ठीक है, अब अगर मेरे पास Vs इंक्रीज कर रहा है, इफ Vs इज इंक्रीजिंग, जीनर ब्रेकडाउन पोटेंशियल से ऊपर जाएगा, मतलब 5 वोल्ट हो गया, तो क्या होगा, ये जो करंट है मेरा I ये भी बढ़ेगा क्योंकि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है मेरे पास। ये आई जेड के अराउंड जो पोटेंशियल होगा वो भी बढ़ेगा, वी जेड पोटेंशियल अक्रॉस। तो जैसे ही मेरा पोटेंशियल जीनर डायोड का पोटेंशियल जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ऊपर गया, नाउ डायोड विल कंडक्ट, इसकी रेजिस्टेंस गिर जाएगी और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी बढ़ जाएगा। अब अगर करंट फ्लो कर रहा है, बढ़ रहा है, तो इस आई की वैल्यू को कांस्टेंट करने के लिए आई एल को ऑटोमेटिकली डिक्रीज करना पड़ेगा। तो मतलब जो एक्सेस करंट मेरे लोड के पास जाना था वो कम हो गया। अब मेरा जो डिवाइस है वो बर्नआउट नहीं होगा, दैट इज सेफ फॉर इट्स वर्किंग। सो आई होप इट इज क्लियर यू नाउ। मैंने सिंपल सी एग्जांपल देके आपको बताया है, तो आई थिंक इट्स वर्किंग इज क्लियर टू यू। अगर फिर भी कुछ क्वेरी है, कोई डाउट है, किसी स्टेप में कोई वर्किंग में कुछ इशू आ रहा है, तो यू कैन मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन रिजॉल्व इट फॉर यू अगेन। ओके, अब इसके एडवांटेजेस क्या है जीनर डायोड के, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जीनर डायोड। सबसे पहला एडवांटेज इसका है, ये चीप है, सस्ती है, इसका स्मॉल साइज है और लाइटर है, और इसकी मोर लाइफ है, ज्यादा लाइफ है इसकी। ठीक है, अब क्या है, अब क्योंकि इसके एडवांटेजेस है तो हर चीज के कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, तो इसके भी होंगे, तो इसके डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि ये जो आपने सीरीज रेजिस्टर लगाया, इसकी वजह से पावर लॉसेस होंगे और आपकी जो एफिशिएंसी है डायोड की वो कम हो जाएगी। अभी देखो जो वोल्टेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, अब 100% वो मुझे कन्वर्ट होके नहीं मिल रही। अब क्या है, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू कम भी हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 6 वोल्ट प्रोवाइड किया था सोर्स से और मेरी जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज थी 4 वोल्ट, सो आई एम नॉट गेटिंग द 2 वोल्ट, मुझे 2 वोल्ट प्रॉपरली नहीं मिल रही, इधर आई एम गेटिंग 1.8 वोल्ट
इधर आई एम गेटिंग 2.1 वोल्ट, ठीक है। सो ये भी एक इसकी लिमिटेशन थी कि आपको जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वो स्लाइटली वेरी करेगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू से। इसकी जो थर्ड लिमिटेशन है वो ये है, इसको सिर्फ वहीं अप्लाई किया जाता है जहां पे फ्लक्चुएशन बहुत कम होती है। इट इज कनेक्टेड इन द सर्किट where fluctuation is low। ओके, तो ये सारा कंसेप्ट था मेरा जीना डायोड और जीना डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर के ऊपर। अब हम चलते हैं अपनी अगली डायोड के ऊपर, दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड। बहुत ही इजी डायोड है, और लाइट एमिटिंग डायोड पढ़ने के बाद हम फिर चल पड़ेंगे फोटो डायोड के ऊपर, और फिर उसके बाद हम सोलर सेल को डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे लाइट एमिटिंग डायोड की, नाम से ही क्लियर है ये एक ऐसी डायोड है जो लाइट एमिट करती है, और ये बनी किससे होती है वो हम अभी आपको बताएंगे। और इसको आपने जनरली कहाँ देखा है, आप इस डायोड को अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखते हो। आपने देखा होगा जब भी आप कोई इक्विपमेंट ऑन या ऑफ करते हो तो उसके साथ एक इंडिकेटर की लाइट लगी होती है, छोटी सी इंडिकेटर लाइट होती है जो आपको बताती है कि आपका सर्किट ऑन है या ऑफ है। तो वो जो छोटा सा बल्ब लगा होता है ना, छोटा सा जो बल्ब लगा होता है, दैट इज योर एलईडी। अब इसकी दो लेग्स होती हैं, एक लंबी होती है और एक छोटी होती है। जो बड़े वाली लेग होती है दैट इज पॉजिटिव, और जो छोटे वाली लेग होती है दैट इज नेगेटिव। इसको जनरली फैब्रिकेट किया जाता है गैलियम आर्सेनाइड फोस्फाइड से। गैलियम आर्सेनाइड फोस्फाइड इज द इफेक्टिव मटेरियल जिससे इसको फैब्रिकेट किया जाता है। और क्योंकि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो देयर एग्जिस्ट अ बैंड गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो इससे क्या होगा, जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द बैंड गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो क्योंकि एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो इसीलिए डिफरेंट मटेरियल्स के लिए ये बैंड गैप अलग होगा। तो बैंड गैप अलग होगा तो मतलब फ्रीक्वेंसी अलग निकलेगी और वेवलेंथ अलग निकलेगी। अगर वेवलेंथ अलग है तो कलर अलग मिलेगा। तो अब मैं आपको इसकी वर्किंग समझाता हूं और ये बताता हूं कि ये किस तरह की बाइसिंग में काम करेगी। सो जो एलईडी होती है, दिस इज अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। और ये काम करेगी हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग में। फॉरवर्ड बाइसिंग मतलब P side is connected to positive terminal of battery and N side is connected to the negative terminal of battery। तो अब क्या होगा, देखो पीएन जंक्शन के अराउंड क्या है मेरे पास, डिप्लीशन चार्जेस, डिप्लीशन लेयर है। डिप्लीशन लेयर के अराउंड मेरे पास चार्जेस हैं। तो अब क्या होगा, पीएन जंक्शन को जब मैं फॉरवर्ड बायस कर रहा हूं तो जो पॉजिटिव होल्स हैं दे आर मूविंग टुवर्ड्स डिप्लीशन लेयर। तो क्योंकि ये पॉजिटिव होल और इलेक्ट्रॉन्स में रिकम्बिनेशन होने वाली है और रिकम्बिनेशन हो जाएगी, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक होल के अंदर फिट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज छोटा है तो उसके पास क्या है, मेरी एनर्जी ज्यादा है। जो भाई साहब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एन साइड से, मेजॉरिटी कैरियर्स, वो हिट करेंगे इन होल्स के अंदर, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल के अंदर कैप्चर होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी एक्सेस एनर्जी डोनेट करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेट स्टेबल। तो स्टेबल होने के लिए जो वो अपनी एक्सेस एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन लॉस करता है। तो जिस रेडिएशन में वो लॉस करेगा दैट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ विजिबल लाइट, और आपको कलर्स अपीयर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है मेन वर्किंग आपकी लाइट एमिटिंग डायोड की। अभी अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो आप देख सकते हो कि पीएन जंक्शन डायोड है एक नॉर्मल जो फॉरवर्ड बाइसिंग में काम कर रही है। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो कुछ इस तरह से रहेंगे, वोल्टेज इस तरफ, करंट ऊपर, और ये डिफरेंट कलर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग का ग्राफ है अकॉर्डिंग टू VI वैसे बनेगा, क्योंकि हर मटेरियल की रेजिस्टेंस भी अलग होगी। तो जो VI ग्राफ है हर मटेरियल के लिए आपको अलग अलग मिलेगा। जो एलईडी आपकी रेड लाइट एमिट करेगी उसकी कर्व आपको ऐसी मिलेगी, रेड, येलो, ग्रीन, ठीक है। ये कॉरेस्पॉन्डिंगली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड एमिटिंग रेड लाइट, और सेकंड वाली येलो के लिए और थर्ड वाली ग्रीन के लिए, वो इसी ऑर्डर में चलती जाएंगी, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी वो पहले रहेगी, और जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती जाएगी तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आगे बढ़ती जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब ये फॉरवर्ड वाइस में काम कर रही है। तो अगर आपको सिंपली बताना हो कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप इस डायग्राम को बना सकते हो। दिस डायग्राम इज आल्सो करेक्ट। सो दिस आर द सिंपली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी। ओके,
सो अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? आप तो आपने देखा होगा अब आजकल घरों में एलईडी बल्ब भी चल पड़े हैं। है कुछ नहीं है, वो एक बड़ा सा बल्ब है, उसके अंदर एक चिप है, उस चिप के अंदर नंबर ऑफ ये छोटे छोटे जो एलईडी बल्ब्स होते हैं उनको असेंबल किया जाता है, और इतने सारे जो एलईडी बल्ब्स हैं जब वो ग्लो करते हैं तो आपका पूरा का पूरा रूम जो है वो लाइट से ग्लो करता है। सेकेंड थिंग में क्योंकि हम सेमी कंडक्टर यूज कर रहे हैं तो इसलिए इसकी लाइफ भी ज्यादा है, प्लस इसके ऊपर मैकेनिकल वाइब्रेशंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट विल नेवर गेट फ्यूज्ड। ओके, फ्यूज सिर्फ ये एक ही कंडीशन पे होता है जब इसके अराउंड पोटेंशियल जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा हो जाए, अदरवाइज इट विल नॉट गेट फ्यूज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो इसके एडवांटेजेस हो गए। इसकी एप्लीकेशंस क्या है? ये बल्ब्स में यूज होता है, फिर तो एलईडी कैलकुलेटर्स में भी यूज किया जाता है, वॉचेस में भी यूज होता है, मल्टीमीटर्स में भी यूज होता है, एज अ इंडिकेटर भी यूज होता है कि आपका सर्किट ऑन है या ऑफ है। द सिंबल ऑफ एलईडी इज सिंपल पीएन जंक्शन डायोड, और यहां से लाइट एमिट हो रही है। ठीक है, तो लाइट बाहर को एमिट हो रही है, एंड दिस वन इज योर एनोड and this one is your cathode. These are just light emitting arrows. This is all about LED. अब चलते हैं अपनी अगली डायोड के ऊपर, which is फोटोडायोड। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोटोडायोड को, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि फोटोडायोड की कंस्ट्रक्शन क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है। तो फोटोडायोड इज नथिंग जस्ट अ पीएन जंक्शन डायोड, जिसको हम एक केस में बंद करते हैं। केस मतलब एक डब्बी होती है, उस बॉक्स के अंदर इसको रखा जाता है। सिर्फ इसका डिप्लीशन लेयर के अराउंड का रीजन छोड़ के बाकी सारा उस केस को ब्लैक पेंट कर दिया जाता है, सो दैट लाइट किसी भी पीएन जंक्शन के पार्ट के ऊपर ना पड़े, सिर्फ और सिर्फ डिप्लीशन लेयर के ऊपर वो लाइट पड़नी चाहिए, और डिप्लीशन लेयर के अराउंड उस रीजन को खुला छोड़ दिया जाता है, या फिर उसके ऊपर एक लेंस की विंडो प्रोवाइड कर दी जाती है। यू कैन से द विंडो इज प्रोवाइडेड ऑन द टॉप ऑफ डिप्लीशन लेयर। सो अब क्या होगा, मेरा जो ये डायोड है फोटो डायोड, इसको मुझे रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट करना है, और हमें पता है रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करता है, जिसकी बहुत कम अमाउंट होती है, क्योंकि वो करंट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट फ्लो कर रहा है, तो इसीलिए मैं उसको डार्क करंट का नेम देता हूं। अब क्या है, देखो जैसे ही लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट ओनली डार्क करंट इज फ्लोइंग। अब जैसे ही लाइट आपकी डिप्लीशन लेयर के ऊपर फोकस होगी, तो डिप्लीशन लेयर के अराउंड जितने भी मेरे पास बॉन्ड्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स, वो सारे क्या होंगे, वो ब्रेक करने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर ब्रेक करने स्टार्ट हो गए तो मतलब आपके पास चार्जेस रिलीज होंगे, पॉजिटिव होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों जनरेट होंगे। तो जनरेट होने से क्या होगा, क्योंकि मेरे पास डिप्लीशन लेयर के पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल, वो इस तरह मूव करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बाहर से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव दे रखी है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। और अगर इस तरफ मेरे पी चार्जेस मूव करने शुरू करेंगे, क्योंकि बाहर से बैटरी को हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि ड्यू टू दिस फील्ड your electrons are getting entered in n side and your holes are getting entered in p side। तो अब क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मेरे इस तरफ मूव कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे कोई लोड लगा दूं, लोड इन द सेंस कोई ऐसा डिवाइस लगा दूं जो करंट सेंसिटिव है, लाइट लाइक एक एलईडी लगा दी, या फिर कोई साउंड सेंसर लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तो से आई एम कनेक्टिंग लोड ओवर हियर, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मेरे सर्किट में से फ्लो करेंगे तो क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज विल गिव यू इलेक्ट्रिक करंट। तो आप फील करेंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ लाइट मेरे पास करंट नहीं था, दैट वाज जस्ट अ डार्क करंट। तो जब मैंने लाइट इल्यूमिनेट की, अपनी डायोड को इल्यूमिनेट किया विद द हेल्प ऑफ लाइट, सो देयर टेक्स प्लेस अ फ्लक्चुएशन इन करंट, कुछ ना कुछ करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू द फ्लोइंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब मैं बात करता हूं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, इसकी वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी। तो इसकी जो वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ ऐसी होंगी, क्योंकि ये रिवर्स बायस में काम कर रहा है, तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होंगी। I1, I2, I3 से मैं इंडिकेट कर रहा हूं कि जो लाइट इसको इल्यूमिनेट कर रही है उसकी इंटेंसिटी अगर वेरी कर रही है तो कुछ इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी। इस तरफ मेरा पोटेंशियल है और जो करंट है वो बहुत ही कम अमाउंट में होगा इन रिवर्स बायस। हम अगर कंसीडर करें कि अगर मैंने वाई एक्सिस में मिली एम्पियर्स लिया है तो नेगेटिव वाई एक्सिस में माइक्रो एम्पियर्स के कंपैरिजन में रहेगा। अब जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी तो विद इंक्रीज इन पोटेंशियल मेरा करंट भी इंक्रीज करेगा, तो इसीलिए ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्टेन हुई है। नाउ व्हाट इज द सिंबल ऑफ फोटोडायोड?
अब देखिए जब हमने एलईडी बनाई थी तब हमने लाइट एमिट की थी, बट हम फोटो डायोड के अंदर लाइट को यूज कर रहे हैं, मतलब इट इज एब्जॉर्बिंग लाइट। सो ये कुछ ऐसा बनेगा, लाइट इसमें इनलेट डायरेक्शन में है, उसमें आउटवर्ड डायरेक्शन में लाइट थी क्योंकि वो एमिट कर रहा था, इसमें ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो लाइट इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। सो दिस इज माय एनोड एंड दिस इज माय कैथोड। तो दिस इज द सिंबल ऑफ फोटो डायोड। अब फोटो डायोड के बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट सोलर सेल। अब सोलर सेल की इंट्रोडक्शन देने के लिए मुझे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सोलर सेल से आप सभी फेमिलियर हैं, सबने देखा होगा कि रूफटॉप सोलर प्लांट्स आजकल लगने लग पड़े हैं, लोग अपने घरों की छतों के ऊपर सोलर पैनल्स इंस्टॉल करा रहे हैं। तो वो जो पैनल का एक छोटा सा हिस्सा होता है उसको सोलर सेल कहते हैं, ठीक है। व्हेन नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज सो इट फॉर्म्स अ सोलर पैनल। तो सबने सोलर सेल को देखा होगा, ब्लैक कलर का होता है ये सोलर सेल जो है, ये भी एक तरह का पीएन जंक्शन है, और इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो मेजरली हम यूज करते हैं सिलेनियम और सिलिकॉन। सिलेनियम और सिलिकॉन के अलावा गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम आर्सेनाइड एंड कैडमियम सल्फाइड आर आल्सो यूज्ड। तो अब देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम कैसा है, पीएन जंक्शन किस तरह की बाइसिंग में ऑपरेट होता है, हम बाइसिंग देते हैं या नहीं देते। देखते हैं कि सोलर सेल को सर्किट के अंदर कैसे कनेक्ट किया होता है। अब जो सोलर सेल है उसको हम बायस नहीं करते, क्योंकि बायस हम उस डिवाइस को करेंगे जिसको हमने पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है, बट सोलर सेल से हम पोटेंशियल जनरेट करेंगे, तो इसलिए हम इसको बायस नहीं करते। तो सोलर सेल से के साथ या तो हम डायरेक्टली लोड अप्लाई करते हैं या फिर हम स्टोरेज बैटरी का यूज करते हैं। ये मेरे पास एन टाइप सिलिकॉन की एक प्लेट है, इस टर्मिनल पे इसकी निकल प्लेटिंग करके यहाँ पे इसको एक कॉन्टेक्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है विच इज नेगेटिव इन नेचर। सो इसके ऊपर क्या करते हैं, हम एक पी टाइप सिलिकॉन की लेयर बिछाते हैं। वो जो पी टाइप सिलिकॉन की लेयर है ये फेस करेगी आपकी सोलर एनर्जी को। ऊपर होती है पी टाइप सिलिकॉन की लेयर और नीचे होती है एन टाइप सिलिकॉन की लेयर। और जो पी टाइप सिलिकॉन की लेयर है इसकी थिकनेस कम रखी जाती है एज कम्पेयर टू एन टाइप सिलिकॉन। इसकी थिकनेस इसलिए कम रखी जाती है सो दैट लाइट इसके अंदर से पेनिट्रेट होकर जंक्शन के ऊपर फॉल करे और वहां से कैरियर्स को इजेक्ट करे, इसलिए इसकी थिकनेस को कम रखा जाता है। तो ये है मेरा पी टाइप सिलिकॉन। अब पी टाइप सिलिकॉन के ऊपर फिर से एक निकल प्लेटिंग कर दी जाती है और इसको नेम दिया जाता है पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। पॉजिटिव कनेक्शन के लिए यहाँ पे टर्मिनल छोड़ा जाता है और यहाँ हमने करी है निकल प्लेटिंग और यहाँ भी हमने निकल प्लेटिंग करी है। और ये मेरा नेगेटिव और ये मेरा पॉजिटिव कांटेक्ट है। तो अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव कांटेक्ट के बीच में एक लोड लगा दिया था। लोड मतलब अगर आप फैन यूज कर रहे हो, ट्यूबलाइट यूज कर रहे हो, ऑल दैट इज एसोसिएटेड विद लोड। अब देखते हैं इसकी वर्किंग क्या है। जैसे ही इसके ऊपर फोटोन हिट करेगा, अब इसकी लेयर को थिन इसलिए रखा गया था कि जो फोटोन है वो इसमें इजीली एंटर कर जाए। अब जैसे ही यहाँ पे फोटोन हिट किया, फोटोन पेनिट्रेट हो गया और फोटोन के पेनिट्रेट होने से यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर है, इस तरफ सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं और इस तरफ सारे नेगेटिव चार्जेस हैं। अब क्या है, जैसे ही ये फोटोन डिप्लीशन लेयर के पास एब्जॉर्ब होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन होल पेयर निकलेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, क्योंकि मेरे पास डिप्लीशन लेयर की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो जो नेगेटिवली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन्स वो एन साइड में एंटर कर जाएंगे और जो पॉजिटिव होल्स होंगे वो पी साइड में चले जाएंगे। सो दिस विल क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन टाइप सिलिकॉन एंड पी टाइप सिलिकॉन। तो पोटेंशियल डेवलप होने की वजह से क्या होगा, ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे जो कैरियर्स हैं। ड्यू टू द फ्लो ऑफ दोज कैरियर्स you will get electric current. So this is how solar cell works. अब सोलर सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से हैं। ये पॉइंट है मेरा शॉर्ट सर्किट करंट, तो इस टर्मिनल को मैं नेम दे देता हूं VOC। VOC स्टैंड्स फॉर वोल्टेज ऑफ ओपन सर्किट। तो स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द लेक्चर 4 ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। तो मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर के अंदर, इन लेक्चर 5, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स को। आई होप आज का टॉपिक आप सबको क्लियर है। अगर इसमें कुछ डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर रेज कर सकते हो। कीप सपोर्टिंग अस बाय शेयरिंग आवर कंटेंट। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अपने अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।